हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है सही निवेश। एक सच्ची घटना। कभी मौका मिले तो अवश्य जाएगा देखने। मदुरै में आज भी एक दुकान पेन की है। स्थान का नाम है मदुरै, मीनाक्षी मंदिर का प्रवेश द्वार। ये कथा है एक ऐसे दक्षिण भारतीय सज्जन की जो व्यक्ति विशेष तो नहीं थे, मगर सोच बहुत विशाल थी। उनका नाम पेरियार स्वामी। उम्र 60 वर्ष। हर रोज सुबह 6 बजे वह मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठते थे। उनके सामने एक छोटा सा कपड़ा बिछा होता, जिस पर पेन, पेंसिल, रबड़ और कंपास बॉक्स जैसी चीजें सजी होती, यानी एक फुटपाथ की दुकान। लेकिन खास कोई धंधा नहीं था। पेरियार स्वामी का एक नियम था, जब भी कोई बच्चा पेन मांगने आता तो वह पहले पूछते, बेटा क्या परीक्षा देने जा रहे हो? हाँ दादा, आज गणित का पेपर है, मैं पेन भूल गया हूँ। तुरंत पेरियार स्वामी एक अच्छी पेन चुनकर उसे देते। यह लो, यह लकी पेन है, जाओ 100 में से 100 नंबर लाना। कितने पैसे हुए दादा? पैसे बाद में, पहले परीक्षा देकर आओ, फिर वापस आकर अपने नंबर बताना, तब पैसे देना। बच्चे हंसते हुए दौड़ जाते। वे कभी वापस नहीं आते और पेरियार स्वामी ने कभी किसी से पूछा भी नहीं। उनकी पत्नी थंगम उन्हें डांटती, क्या आप पागल हो गई हैं? एक पेन 10 रुपए की आती है। अगर आप ऐसे मुफ्त में देते रहोगे तो हम क्या खाएंगे? घर का किराया कौन देगा? पेरियार स्वामी एक पुरानी डायरी निकालते। उसमें उन्होंने तारीख के अनुसार नोट कर रखा था, जैसे 12/3/2010 रमेश गणित की परीक्षा, पेन बाकी। 5/6/2011 सुमति हिंदी की परीक्षा, पेन बाकी। 18/9/2013 मुरुगन 10वीं बोर्ड परीक्षा, पेन बाकी। पूरी डायरी ऐसे बाकी हिसाबों से भरी थी। गिनती की तो लगभग 3000 पेन, 30,000 रुपए। देखो थंगम, वह कहते, ये कर्ज नहीं है, ये मेरा निवेश है, एक दिन यह जरूर वापस आएगा। थंगम हाहा भरती, तुम्हारा यह निवेश मिट्टी में मिल जाएगा। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब कौन वापस आने वाला है? लगभग 20 साल बीत गए। पेरियार स्वामी अब 80 वर्ष के हो चुके थे। आंखों से धुंधला दिखता था और सुनाई भी कम देता था। फिर भी आज भी वही मंदिर का दरवाजा, वही कपड़ा बिछाकर बैठते थे। लेकिन अब बच्चे जेल पेन और ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनका धंधा बिल्कुल बंद था। एक सुबह मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। लगभग 35 साल का एक आदमी बाहर निकला, सूट बूट पहने, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। वह सीधे पेरियार स्वामी के पास गया और उनके चरण छुए। दादा, मुझे पहचाना? पेरियार स्वामी ने आंखें फोड़ कर देखने की कोशिश की। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। दादा, 18 साल पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी, गणित का पेपर। उस सुबह मैं रोता हुआ आया था। मेरी पेन टूट गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। आपने मुझे पेन दी थी और कहा था, ये लकी पेन है, जाओ 100 नंबर लाना। आपने पैसे नहीं लिए थे। पेरियार स्वामी को धुंधली याद आई। बेटा, तू, मैं मुरुगन हूँ दादा। मैंने उसी पेन से परीक्षा लिखी और 98 नंबर लाया। मैं पास हुआ, कॉलेज गया और आज मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, पेन्ना टेक्नोलॉजीज। मेरी जिंदगी आपकी उस पेन से शुरू हुई थी। थंगम दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुरुगन ने एक लिफाफा निकाला। दादा, उस दिन मुझे आपको 10 रुपए देने थे, आज मैं ब्याज सहित वापस देता हूँ। अंदर 10 लाख रुपए का चेक था। पेरियार स्वामी के हाथ कांपने लगे। बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू सफल हुआ, वही बहुत है। नहीं दादा, ये पैसे नहीं है, ये आपका निवेश है जो मुनाफे के साथ वापस आया है। अब आपको इस फुटपाथ पर बैठने की जरूरत नहीं है, मैं आप दोनों की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, सॉफ्टवेयर उद्योगपति ने फुटपाथ पर बैठने वाले दादा को 10 लाख रुपए की गुरु दक्षिणा दी। यह खबर पढ़कर दूसरे दिन दूसरी गाड़ी आई। दादा, मैं सुमति हूँ, मैंने आपकी दुकान से हिंदी परीक्षा के लिए पेन ली थी, आज मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। फिर रमेश आया। दादा, आज मैं एडिटर हूँ,
मेरी जिंदगी की पहली बैलेंस शीट आपकी पेन से लिखी गई थी। एक हफ्ते में तो मंदिर के दरवाजे पर जैसे शादी का माहौल बन गया। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस अफसर सब लाइन में आए, प्रियार स्वामी के पैर छुए और फूल, फल और लिफाफे भेंट में दिए। थंगम ने पुरानी डायरी निकाली। 3,000 एंट्री थी, 30,000 रुपए बाकी थे, लेकिन आज तो वापस आया था। उसकी कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा थी। प्रियार स्वामी रो पड़े और बोले, थंगम, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कर्ज नहीं था, यह तो बीज थे। मैंने उन्हें बोया था और आज यह एक बड़ा जंगल बन गए हैं। आज मीनाक्षी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी दुकान है, प्रियार स्वामी पेन स्टोर, जिसका कोई किराया नहीं है, क्योंकि मुरुगन ने वह दुकान खरीद ली है। दुकान में एक बोर्ड लगा है, यहाँ परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए पेन मुफ्त है, बस वापस आकर अपने नंबर बता देना, पैसे बाद में देना। उसके नीचे एक छोटी लाइन लिखी है, 10 रुपए की एक पेन जिंदगी बदल सकती है, विश्वास रखिए। और आपको पता है आज वह दुकान कौन चलाता है? मुरुगन, वही सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक। हफ्ते में 2 बार वह अपना सूट उतार कर दुकान में बैठता है और बच्चों को पेन देता है। बेटा, ये लकी पेन है, जाओ 100 में से 100 नंबर लाना। आप जो देते हैं वह सिर्फ पेन नहीं होती, वह एक आशा होती है। एक दिन वही आशा लौटकर आपके चरणों में झुकेगी। उस दिन आपको समझ आएगा कि आप कभी गरीब नहीं थे, आप सच में बहुत अमीर थे। मुझे इस सच्ची घटना का वर्णन मेरे प्रिय दोस्त कहीं पढ़ा तो उन्होंने भेजा। मुझे इस कहानी में सच में इंसानियत नजर आई, इसलिए आपको भी शेयर कर रही हूँ, ताकि समाज में अच्छे लोगों की चर्चा हो सके। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। दैनिक शिक्षा देती इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाइए और नई नई कहानियाँ पढ़िए, देखिए और सुनिए। यह कहानियाँ जो कि उदाहरण के रूप में हैं, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।